इजराइल हमास जंग के 11वें दिन भी भीषण बमबारी। हमास का एक और कमांडर ढेर। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी अटैक। इजराइल के हमास के 200 ठिकानों पर स्ट्राइक। आतंकी ग्रुप के मिलिट्री हेडक्वार्टर और बैंक इमारत को उड़ा दिया। इजराइल हमास जंग के 11वें दिन भी भीषण बमबारी। हमास का एक और कमांडर ढेर। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रेड। आइडिया पर शिन बेट को मिली बड़ी कामयाबी। शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा अल-जिमनी को किया गया ढेर। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की एक्स पोस्ट। हमास की क्रूरता के खिलाफ एकजुट, कल जाऊंगा इजराइल। बाद में जॉर्डन की भी यात्रा। इजराइल की मदद के लिए 2000 सैनिक भेजेगा अमेरिका। ईरान की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर यूएस। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से की बात। हमास के हमले और जवाबी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। ब्रिटेन के पीएम सुनक ने इजराइल हमास पर हाउस ऑफ कॉमन्स को दी जानकारी। इजराइल के प्रति समर्थन दर्ज कराया। कांग्रेस के फिलिस्तीन समर्थन पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, आतंकवाद की हिमायत कभी नहीं कर सकती कांग्रेस। ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश। प्रमोद कृष्णम ने कहा, सरकार के फैसलों की आलोचना हमारा अधिकार, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। समिट में बोले पीएम, भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा विश्व। जल्द दुनिया की टॉप 3 आर्थिक शक्तियों में से एक होगा भारत। पीएम मोदी ने कहा, G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बनी सहमति। ये वैश्विक व्यापार की बदलेगा तस्वीर। पीएम मोदी ने 23,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की। गुजरात में 4,529 करोड़ के ऑल वेदर टर्मिनल की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन पर की मीटिंग, प्रगति की समीक्षा की। इसरो चीफ एस सोमनाथ, मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे। मिशन गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय। 21 अक्टूबर सुबह 7 से 9 बजे के बीच होगा लॉन्च। वियतनाम दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। एस जयशंकर बोले, ये भारत वियतनाम की दोस्ती का एक बड़ा पल। महात्मा गांधी निसंदेह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक है। अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात वाइब्रेंट अहमदाबाद कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई। 19 अक्टूबर तक चली। घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भरत इंदर चहल की अंतरिम जमानत बढ़ाई। अब 2 नवंबर को सुनवाई। आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इंकार किया। कहा, यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। समलैंगिक शादी को मान्यता देना संसद का काम। समलैंगिक केस पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश। समलैंगिक समुदाय से ना हो भेदभाव। हॉटलाइन और गरिमा गृह बनाए सरकार। एमपी में टिकट बंटवारे पर कमलनाथ दिग्विजय में खींचतान। कार्यकर्ताओं से बोले कमलनाथ, जाओ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह का जवाब। कमलनाथ ने फाइनल किए टिकट तो प्रदेश अध्यक्ष के फटने चाहिए कपड़े। कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह नाराज। कहा, मैं शंकर की तरह पी रहा हूं विष। दिग्विजय के बयान पर कमलनाथ ने दिया जवाब, आगे भी पीते रहेंगे विष। मैंने दिग्विजय को दी है पावर ऑफ अटॉर्नी। टिकट को लेकर कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर दिग्विजय सिंह की पोस्ट। लिखा, बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। कमलनाथ दिग्विजय विवाद पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का तंज। कहा, कांग्रेस में लगती है टिकट की बोली, गुटों में बटी कांग्रेस। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। वचन पत्र में किए 1290 वादे। कमलनाथ ने दिया कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी का नारा। कहा, हमारा उद्देश्य हर परिवार की खुशहाली है। कांग्रेस मैनिफेस्टो को सीएम शिवराज ने बताया झूठ पत्र। कहा, 5 साल पहले किए वादों को भी नहीं किया पूरा, जनता नहीं करेगी भरोसा। कमलनाथ दिग्विजय विवाद पर सीएम शिवराज का तंज। कहा, ये कांग्रेस का असली चेहरा। कांग्रेस कितनी और किसकी, जनता जानना चाहती है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कमलनाथ के घर सामने प्रदर्शन। बुधनी के एक्टर विक्रम मस्ताल को टिकट देने का विरोध। दिग्विजय सिंह का शिवराज पर अटैक। कहा, वो हवा में दिखाते हैं सपने, हम जमीन पर करके दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के लिंचिंग के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल का जवाब। का, छत्तीसगढ़ में भाईचारा और प्यार की भाषा चलती है। भूपेश बघेल का अमित शाह पर आरोप। का, अडानी के हाथों में देना चाहते छत्तीसगढ़, मंसूबे में नहीं होंगे कामयाब। राजस्थान में विश्वास राज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कावली बीजेपी में शामिल। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी की मौजूदगी में ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जेपी नड्डा से मिले दोनों नेता। पार्टी अध्यक्ष ने पटका पहनाकर किया वेलकम। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का गहलोत पर आरोप। कहा, राज्य में बढ़ा अपराध और भ्रष्टाचार। दिल्ली दौरे पर सीएम गहलोत शाम को स्क्रीनिंग कमेटी और कल केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में होंगे शामिल। चित्तौड़गढ़ में बेगू से विधायक राजेंद्र विधूड़ी का कारनामा। बेटे के लिए नौकरी मांगने पर नाराज शख्स की उछाली पगड़ी। मिजोरम में बोले राहुल गांधी, जेडपीएम और एमएनएफ जैसे दल राज्य में बीजेपी आरएसएस के हथियार। सिर्फ कांग्रेस के पास जनता के लिए कार्यक्रम है। बीजेपी के परिवारवाद के आरोप पर राहुल का पलटवार। कहा, अमित शाह राजनाथ सिंह के बेटे क्या कर रहे। बीजेपी में वंशवाद के कई उदाहरण। आइजोल में स्कूटर से पूर्व सीएम का ललन हवला के घर पहुंचे राहुल गांधी। मिजोरम चुनाव को लेकर रणनीति पर बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा, देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा जिम्मेदार। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य पर मंत्री रामकेश निषाद का पलटवार, कहा उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, तुष्टिकरण के लिए दे रहे ऐसे बयान। स्वामी प्रसाद के बयान से संत समाज में गुस्सा, अयोध्या के महंत बोले पहले स्वामी प्रसाद हिंदू होने का प्रमाण थे। बीजेपी नेता तरुण चुग का विपक्ष पर अटैक, कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए देश तोड़ने वालों का करते हैं समर्थन। जातिवार जनगणना पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी नहीं चाहती कास्ट सेंसस हो, वैज्ञानिक मेथड से होता है सर्वेक्षण। एसपी नेता शिवपाल यादव ने उठाया जातिवार जनगणना का मुद्दा, कहा जब तक ऐसा नहीं होगा सभी वर्ग को नहीं मिल पाएगा उचित आरक्षण। पंजाब कांग्रेस के पूर्व एमएलए कुलबीर सिंह जीरा फिरोजपुर से गिरफ्तार, बीडीपीओ ऑफिस में घुसकर दुर्व्यवहार करने का आरोप है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या का आरोप तय। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा गिरफ्तार, रामगंज मंडी पुलिस ने अरेस्ट किया। फर्रुखाबाद में घंटों की मशक्कत के बाद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे का होटल धराशायी, करोड़ों की लागत से खड़ी की गई अवैध बिल्डिंग। राजस्थान के सीकर में तहसीलदार पुलिस पर आरोप, शांति भंग मामले में गिरफ्तार युवक को बनाया मुर्गा, हाथ पैर बांधकर पीटा। दिल्ली में लाल किले की रामलीला में स्टेज पर लगी लाइट का पोल गिरा, 3 घायल, 1 बच्चे की हालत गंभीर। मेरठ के लोहिया नगर में एक मकान में विस्फोट, 4 लोगों की मौत, 1 घायल, धमाके से पूरा मकान जमींदोज। हादसे पर बोले डीएम, मकान में होता था पैकेजिंग का काम, विस्फोट की वजह जानने के लिए हो रही है जांच। मेरठ हादसे पर यूपी सीएम ऑफिस के एक्सपोज मृतकों के परिवारों के साथ जताई संवेदना, घायलों के इलाज का निर्देश। कानपुर में खनन माफियाओं ने पुलिस वालों पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों ने डंपर से नीचे खींचकर चालक को अरेस्ट किया। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक ट्रक में लगी आग, 4 लोगों की मौत हुई। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना इलाके में कार से 2 करोड़ कैश बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। हैदराबाद में पुलिस ने जब्त किया 2 करोड़ से ज्यादा का बेहिसाबी कैश, 6 लोगों को अरेस्ट किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लाखों के नकली नोट बरामद, पैसा दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करता था गिरोह, 1 आरोपी अरेस्ट। आगरा में एक लड़की ने की आत्महत्या, छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जान दी। गाजियाबाद में लापता बच्चे का शव बरामद, पत्थर से बंधा मिला शव, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। असम के करीमगंज में पुलिस की सफलता, बड़ी संख्या में कफ सिरप की बोतलें बरामद, 1 तस्कर अरेस्ट। लखीमपुर खीरी में यूपी पुलिस का कांस्टेबल सस्पेंड, फेसबुक पर फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगने का आरोप, जांच जारी। गोरखपुर एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में जुटे समाजवादी, अखिलेश की सुरक्षा में सेंध पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल से बर्फबारी जारी, तापमान में भारी गिरावट दर्ज, ठंड बढ़ी। यमुनोत्री धाम के ऊपर लगातार हो रही बर्फबारी, बुक्यालो, चोटिया, सप्तऋषि कुंड, कालिंदी पर्वत और गरुड़ गंगा टॉप पर बर्फबारी जारी। बर्फबारी से खिले स्थानीय निवासियों के चेहरे, भारी तादाद में बर्फबारी देखने के लिए सैलानियों के आने की उम्मीद। केदारनाथ धाम में बर्फबारी, बिछी बर्फ की सफेद चादर, श्रद्धालुओं ने शानदार नजारे का उठाया लुत्फ। बद्रीनाथ धाम में भी हुई बर्फबारी, लोगों ने महसूस की कड़ाके की ठंडक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, पीर पांजाल के ऊपरी इलाकों में हो रही है स्नोफॉल। पीर पांजाल के पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, मुगल रोड पर आवाजाही भी प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई बर्फबारी, ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरी। बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका सफेद, तापमान में भारी कमी। जम्मू कश्मीर के रामबन में NH-44 पर वाहनों की आवाजाही बंद, लगातार बारिश के बाद कैफेटेरिया मोड़ हुआ ब्लॉक। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे बंद होने के बाद उधमपुर में फंसे वाहन, लोगों की परेशानियां बढ़ी। जम्मू कश्मीर के जोजिला में भारी बारिश, बर्फ जमने की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे हुआ बंद। जम्मू में रणबीरेश्वर मंदिर का एक हिस्सा ढहा, SDRF की टीम बचाव के काम में लगी। चीन दौरे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन, बीजिंग एयरपोर्ट पर पुतिन का किया गया स्वागत। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद, भारत में गूगल की परियोजनाओं पर हुई वर्चुअली मीटिंग। इसराइल हमास जंग के बीच बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बड़ी आतंकवादी हमले की जानकारी, स्वीडन के 2 नागरिकों की गोली मारकर हत्या। ब्रसेल्स के एक स्टेशन के बाहर एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, बाइक से फरार हुआ हमलावर। नवरात्रि का तीसरा दिन आज मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़, विधि विधान से पूजा अर्चना की। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भक्तों की कतारें, नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने पूजा की। मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में आरती, नवरात्रि के तीसरे दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। सूरत के उमिया माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तों ने आरती में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा पहुंची गरबा कार्यक्रम में, लोगों के साथ किया गरबा डांस। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, नवरात्रि के तीसरे दिन मंदिर में हुआ भजन कीर्तन। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने सुबह की आरती में हिस्सा लिया। नवरात्र पर सूरत में गरबा की धूम, महिलाओं ने सिर पर मटका रखकर किया पारंपरिक डांस। इंदौर के कनकेश्वरी देवी मैदान में गरबा कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। दिल्ली में लाल किला परिसर में लौकुश रामलीला का मंचन, बड़ी संख्या में देखने पहुंच रहे हैं लोग। केरल के त्रिशूर में बोमई कोल उत्सव, श्री धर्म संस्था मंदिर में प्रदर्शित की गई देवी देवताओं की मूर्तियां। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज, 12 नवंबर को बड़े पर्दे पर आएगी नजर।